अपने हर एक एडवेंचर से पहले हम हमेशा अपने भगवान से प्रे करते हैं। तो मैं अब खाटू श्याम प्रे करने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी अपने साथ इस बाइक राइड पे लेके चलूँ, जो कि अपने आप में ही एक एडवेंचर है, ताकि हम मिलकर अपने नेक्स्ट ग्रेट एडवेंचर के लिए प्रे करके आएँ। हेलो भाई, हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज बहुत दिनों के बाद दोस्तों मैं एक मोटो व्लॉग कर रहा हूँ और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत मैं फंबल करूँ ना दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज आई एम डूइंग दिस आफ्टर अ वाइल। आज का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड हमारी सवारी निकली है खाटू श्याम के लिए, जो कि पड़ता है राजस्थान में रिंगस सीकर के पास ये टेंपल पड़ता है एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस टेंपल। मुझे खाटू श्याम के बारे में ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आज हम जाएंगे इस रोड ट्रिप पर। अमेजिंग होने वाली है ये जर्नी। जो हमारा टोटल ट्रैवल डिस्टेंस है वो है 275 किलोमीटर्स, जो कि ये शाहपुरा के एक टर्न से बताता है, जो कि हम नहीं लेंगे। हम एक दूसरा टर्न लेंगे चोमू वाला, जहाँ से 20-25 किलोमीटर और डिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन वो डिस्टेंस टाइम पर कुछ भी अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये ऑलरेडी बेटर रूट है। तो क्योंकि हमारे को काफ़ी टाइम लगेगा पहुँचने में और ये एक प्रॉपर रोड ट्रिप है, तो हम अपने गॉड से बहुत दिनों के बाद प्रे करेंगे कि वो हमारा और हमारी बाइक का ध्यान रखे, ताकि हम सेफली एंड साउंडली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं और आप लोगों के लिए कुछ ज़बरदस्त सा कंटेंट क्यूरेट करें, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि आप हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। और आप देख रहे हो सुबह सुबह इतनी सारी गाड़ियाँ लग चुकी हैं छोले भटूरे खाने के लिए। ये है जेल रोड। ये सुबह जेल रोड पर इतने सारे लोग आ जाते हैं छोले भटूरे खाने के लिए। तो इनिशियली तो मेरे को रास्ता पता है, हमारे को जयपुर रोड पकड़ना है एंड उसी रोड पर हमें चलते जाना है। तो आप भी चलो मेरे साथ एंजॉय करते हुए। यहाँ जाम लगा हुआ है सुबह सुबह, 6:30 बज रहे हैं और इतना ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है। मैंने इतना अच्छा डिस्टेंस कवर किया था, अब जिस हिसाब से ये जाम लग रहा है, मेरा सारा जो बफर मैंने बनाया था वो ख़राब हो जाएगा। कोई बात नहीं, लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। बाय गॉड, तो तगड़ा जाम लग रहा है। काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हो रखा था, उसकी वजह से कंजेशन हो रखा था। वही को मैंने कहा तो खुला हाईवे है, यहाँ पर ब्लॉकेज किस रीज़न से। वही आज बहुत टाइम बाद बाइक पे निकल रहा हूँ ना, और निकलती बस वालों ने अपनी औकात दिखा दी, क्योंकि जितना भी हमने लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया अक्रॉस द कंट्री, वी रियलाइज़ कि ट्रक वाले बहुत ही कंपैरेटिवली 70% ट्रक वाले ड्राइवर्स बहुत बेटर होते हैं एंड 80% बस ड्राइवर्स बहुत ही विगरस और बहुत ही अग्रेसिव ड्राइविंग करते हैं। अभी मैं जाम में खड़ा हुआ था, एक बस वाले को मेरे से क्या इशू हो सकता है, उसने मुझे लिटरली टच करके साइड में धक्का दिया है, मतलब ऐसे पुश करा है। अब HR रोडवेज़ की थी, मैं कुछ बोलता तो फिर वही केस और बढ़ जाता है। हम जा रहे बाबा के घर, नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि इतने दिनों बाद बाइक चला रहा हूँ, तो विद इन 40 मिनट्स मेरे को ध्यान आ गया कि मैं बाइक राइडिंग कम क्यों करने लग गया। आई होप आगे मेरे को आराम से जाऊंगा, कोई पंगा नहीं पड़ेगा। जो भी होगा वील फाइंड अ वे थ्रू इट, वी ऑलवेज डू। अब मानेसर का टोल प्लाजा आने वाला है, मैं एक बार रुक के, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, तो अपनी फुटेजेस चेक करके एक बार वाटर ब्रेक लूँगा। प्यास लग गई, बाय गॉड। खाटू श्याम को कलयुग का भगवान भी कहा जाता है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, which simply means Khatu Shyam is the one who supports all who are defeated in life. खाटू श्याम को राजा बर्बरीक भी कहा जाता है, जो कि खटोतगज के बेटे और लेजेंडरी पांडव भीम के पोते थे। ये मैं निमराना के पास अपना सेकंड वाटर ब्रेक ले रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर्स कवर कर लिए 1.5 hour 40 मिनट्स में। रोड इस साइड की टुवर्ड्स जयपुर बहुत अच्छी है, आई नो। फ्रॉम जयपुर रोड इतनी अच्छी नहीं है। अभी तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ एंड काफ़ी जल्दी डिस्टेंस भी मैंने काफ़ी कवर कर लिया। मेरा 11:15 बजे का अराइवल दिखा रहा है। एक जगह पे मैं डिनर करूँगा तो आधा पौना घंटा वहाँ पर एक्सटेंड होगा, तो मतलब वही 12:30-1 बजे तक मैं बहुत आराम से पहुँच जाऊँगा।
मज़ा आ रहा है इस राइड में। बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ तो आई एम नॉट यूज टू राइडिंग फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस। 50 किलोमीटर्स के बाद मेरी बॉडी कह रही है रेस्ट ले पानी की, वरना ये 100 किलोमीटर्स पे होता था। इट्स ऑल राइट, आई एम गेटिंग यूज टू इट। कुकू को थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि वो होती है तो बातें कर लेते हैं, हम अकेले में सिर्फ गाड़ी ही चला रहा हूँ। बट मज़ा तो आ रहा है। Blackbird in all its glory। पहाड़ आ चुके हैं दोस्तों। अब मैं हाईवे किंग का वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं एंड मेरे को चाय पीनी है क्योंकि खाना तो मैं खाऊंगा जो जयपुर बीकानेर रोड पर एक रेस्टोरेंट पड़ता है जिसका नाम है झनकार। मैं लास्ट टाइम जब खाटू श्याम गया था तब मैंने वहाँ पे खाना खाया था, खाना बहुत ही अमेजिंग था। तो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ तो पर वहाँ तक चला नहीं पाऊँगा, भूख बहुत लग रही है। तो चाय पकौड़े खा लेते हैं थोड़े से ना, थोड़ा सा बफर मिल जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे लग रहा है 12 बज रहे हैं दोपहर के, बट अभी सुबह के 9:30 ही हो रहे हैं। आज ना बहुत सारे पंगे देख लिए मैंने रोड पे। अभी मैंने पीछे एक और एक्सीडेंट देखा जो कि मेरे सामने हुआ। एक स्विफ्ट जा रही थी, स्विफ्ट ने ऐसे ट्रक के आगे टक्कर मारी और बेचारा ट्रक पूरी ब्रेक लगा के ऐसे जाके डिवाइडर में घुस गया। लकीली वो बेचारा गिरा नहीं, मतलब ट्रक को कुछ हुआ नहीं, उस बंदे ने संभाल लिया, ड्राइवर ने। और एक मॉर्निंग में देखा था गाय टकरा गई थी एक बाइकर से, बेचारा बाइकर गिर गया। पंगे पे पंगे हो रहे हैं आज। मैं तो दोस्तों पूरी कोशिश से जितना सेफ़ हो सके उतना सेफली चला रहा हूँ। किधर लगाऊँ यार बाइक? छाँव में। हाँ आगे छाँव है, छाँव में लगा देते हैं। तुम्हारी बाइक भी इतनी बड़ी है ना, इसको लगाने के लिए भी जहाज भर की जगह चाहिए होती है। एक अच्छे से ब्रेक के बाद अब हम फिर से निकलेंगे टुवर्ड्स खाटू। इट्स ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स अब यहाँ से डिस्टेंस। चाय अच्छी थी, सैंडविचेस जो मैंने ऑर्डर करे थे इतने मज़ेदार नहीं थे। धूप चढ़ गई बहुत ज़्यादा। हम शाहपुरा पहुंच गए हैं गाइस एंड यहाँ से एक इंटरसेक्शन आता है जहाँ से एक और रूट है जो आपको खाटू श्याम लेके जाता है। बट मैं ये वाला रास्ता नहीं लूँगा क्योंकि फिर ना ये सिंगल लेन हो जाती है एंड यहाँ पे फिर ना 2-3 गांव भी आते हैं क्योंकि जैम में इतनी गर्मी में बंदा थक जाएगा। बंदों का तो पता नहीं, अपन तो थक जाएगा। हो गाड़ी ने पोला बना दिया मेरे को, बाय गॉड। बाइक चलाई नहीं जा रही मेरे से गर्मी में। बाहर आराम से 40-45 डिग्रीज टेम्परेचर हो रहा है। राजस्थान में हम, कोर राजस्थान में तो अभी नहीं घुसे हम, बट हाँ इट्स स्टिल राजस्थान। गर्मी तो होनी पड़ा। ये अंडरपास लेके आप सीधा चले जाओ उस गली में और वहाँ से शाहपुरा खाटू श्याम वाली रोड आ जाएगी। भाई साइड मिरर भी इस्तेमाल करो यार। अब हम पहुँचने वाले हैं जयपुर, बट हम जयपुर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं जयपुर बाईपास की तरफ। तो हमने ले लिया है ये जयपुर बाईपास एंड अब हम जाएंगे एक अंडरपास लेकर टुवर्ड्स चोमू। मुझे राजस्थानी लैंडस्केप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। आपने मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा कि मेरे को रिसेंट बहुत कम टाइम के अंदर 2 बार राजस्थान आने का मौका मिला। एक बार मैं कुकू के घर गया था बीकानेर में, जो कि पड़ता है बिल्कुल कोर राजस्थान में। वहाँ पर एक्चुअल आपको राजस्थान का जो लैंडस्केप है वो देखने को मिलता है। यहाँ जयपुर साइड थोड़ा कम होता है, उतना ज़्यादा आपको ट्रांजिशन नहीं दिखेगा। टुवर्ड्स जैसलमेर और बीकानेर साइड वो प्रॉपर सैंड ड्यून्स वाले रेगिस्तान होते हैं। जयपुर के पास पर ये है कि अपनी अरावली बहुत अच्छे से सेट है। बाईपास वाली रोड से हम एक इंटरसेक्शन लिया, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है टुवर्ड्स खाटू श्याम जी।
और अब हमने ये अंडरपास ले लिया, जहाँ पर हम 2 मिनट ब्रेक भी लेंगे क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है, गर्मी बहुत तेज़ हो गई है। गूगल मैप्स बोला चुका है 105 किलोमीटर दिखा रहा है, और मेरा डिस्टेंस मुझे जो सामने लिखा है वो है 64 किलोमीटर्स। ओ बाय गॉड, सांस आई। अब ब्रेक्स थोड़े बढ़ जाएंगे क्योंकि धूप चढ़ गई है एंड गर्मी बढ़ेगी। श्री खाटू श्याम जी का एंट्री गेट आने वाला है एंड लो आ गया फाइनली। 283 किलोमीटर्स के बाद हम श्री खाटू श्याम जी के एंट्री डोर पर आ चुके हैं। तो बोलो जय श्री श्याम। अब इधर से 10-15 किलोमीटर्स अंदर जाके आ जाएंगे श्री खाटू श्याम, और फिर हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर चलेंगे मंदिर की तरफ फ्रेश होके, क्योंकि हवा टाइट हो चुकी है गर्मी के मारे। वाह गॉड, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। दोपहरी चढ़ी, 12:30 बज चुके हैं। नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में हम खाटू की सिटी में पहुंच जाएंगे। चलो मुझे फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन उठाता हूँ। महाभारत में बताया गया है कि बर्बरीक एक बहुत ताकतवर और हिम्मत वाले योद्धा थे जो किसी को भी हरा सकते थे, और उनके पास एक तीर कमान के साथ 3 तीर थे जो बहुत अलग थे बाकी हथियारों और शस्त्रों से। कहा जाता है ये 3 तीर किसी भी युद्ध को मिनटों में ख़त्म कर सकते थे। पहला तीर लक्ष्य ढूंढता और चुनता था, दूसरा तीर बताता था किसको मारा जाएगा, और तीसरा तीर असल में हमला और मौत देता था। जब महाभारत की घोषणा हुई तो बर्बरीक भी ये युद्ध में भाग लेना चाहते थे क्योंकि वह एक योद्धा थे। तो कुरुक्षेत्र जाते वक्त श्री कृष्ण ने उनका रास्ता रोका और उनके 3 तीरों की परीक्षा ली कि तुम अपने एक तीर से ये पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर दो। तो बर्बरीक ने वैसा ही कर दिखाया, और वो एक पत्ता जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबाया हुआ था उसमें भी छेद हो गया था। इसे देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें यह भय लग गया कि अगर बर्बरीक युद्ध लड़ेंगे तो वह जंग जीत जाएंगे और आखिर में ये अकेले ही बचेंगे। और क्योंकि बर्बरीक ने यह भी कहा था कि वो हारने वाले की तरफ से लड़ेंगे, जिसकी वजह से हर रोज़ उन्हें जगह बदलनी पड़ेगी और नतीजा एक ही होगा कि कोई नहीं जीतेगा, सब खत्म हो जाएंगे बर्बरीक के अलावा। और क्योंकि श्री कृष्ण को पांडव जिंदा चाहिए थे युद्ध के बाद भी, तो उन्होंने फैसला लिया कि बर्बरीक को युद्ध में हिस्सा ना लेने दें। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सर मांग लिया। बर्बरीक की एक आखिरी इच्छा थी कि उन्हें युद्ध देखना था। तो श्री कृष्ण ने उनका सर एक ऊंचे पहाड़ पर रख दिया, जहां से उन्होंने पूरी महाभारत देखी। और जब आखिर में उनसे पूछा कि युद्ध कौन जीता, तो उन्होंने बताया श्री कृष्ण जीते, बाकी सब तो उनकी मर्जी पर चल रहे थे। ये उनकी लीला थी। तो बर्बरीक को श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि उन्हें कलयुग में उनके नाम से बुलाया जाएगा, और फिर उनका नाम पड़ा श्याम। लेजेंड के हिसाब से श्री कृष्ण ने खुद बर्बरीक का सर रूपावती नदी में अर्पित किया था, जो कि बाद में खाटू सीकर में ढूंढा गया था जब एक गाय उनके सर पर दूध दे रही थी। फिर वो सर एक ब्राह्मण को दिया गया, जिन्होंने बहुत पूजा करने के बाद कुछ वक्त सोच में जाके यह कहानी सुनाई। एक कहानी कहती है कि रूप सिंह चौहान जो उस वक्त के राजा थे, उनको सपना आया था मंदिर बनवाने का, और इसी तरह खाटू श्याम का पहला मंदिर बना। और ये मंदिर उसी 11वें दिन बना जिस दिन महाभारत से पहले बर्बरीक ने अपना सर श्री कृष्ण को अर्पित किया था। आज मैं वीकडे में आया हूँ तो मेरे को हाफ एन आवर के अंदर अंदर दर्शन हो गए, फर्स्ट क्लास हो गया। अब मैं फिर से पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ। अब ये डिसाइड करना है कि मैं यहाँ पे स्टे करूँ कि वापस घर निकल जाऊँ, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही बजे हैं, तो आई कैन ईजिली रीच बैक दिल्ली। बट ये कि गर्मी में चलानी पड़ेगी ना, तो थोड़ा डिलेमा हो रहा है मेरे को।
तो अब शाम के 7 बज गए हैं। मैंने 3 बजे खाटू श्याम से ड्राइव स्टार्ट कर दी थी एंड मैंने कंटिन्यूस चलाई, क्योंकि NH8 में ना रात को ड्राइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ रिफ्लेक्टर्स नहीं है, कोई लाइट नहीं है, ट्रैफिक बहुत स्पीड में मूव करता है, रोड बहुत अनडिलेटेड है, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट एट नाइट। सो टू अवॉइड ऑल दैट मैंने रात मतलब रोशनी गिरने से पहले तक जितना डिस्टेंस खींच सकता था मैंने खींच दिया। अब टोटल सिर्फ 77 किलोमीटर्स पड़े। मतलब दिल्ली के पास वाली रोड काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू आगे जयपुर की तरफ, तो अब मुझे बहुत ईजी हो जाएगा। अब मैं टी ब्रेक के लिए रुका हूँ। बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था आज। तो अब मैं दोस्तों डायरेक्ट अपने घर जाऊंगा। इस जर्नी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम ऑन दिस रोड ट्रिप एंड जैसे मैंने बताया कि मैं हर मंथ आता हूँ खाटू श्याम। इस बार बाइक पे आना एक रीज़न था कि मैं आप लोगों को भी दिखा पाऊँ, अपनी इस जर्नी का पार्ट बना पाऊँ। ऑल इन ऑल वट एवर आई प्लान्ड टर्न आउट द वे आई प्लान्ड इट एंड नाउ आई एम फीलिंग कंटेंट। अब चलते हैं घर। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वे डू वी गो नाउ।